दरवाजा तो तब खुलेगा जब तुम बोलोगे। क्या? वही जो मैं बोल चुका हूँ, तुमने अब तक नहीं कहा। I love you, रमन। लिया सामान, मैं वो कबोर्ड क्लियर करने आई हूँ। सामान रखने के लिए जगह चाहिए होगी। नहीं नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी जगह बनाने थोड़ी आई हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। It's all right. तुम सामान कबर्ड में रख सकती हो, बैग में रखने की जरूरत नहीं। शकुन का कुछ सामान कबर्ड में है, पीयू के लिए रखा होगा। हम दोनों एक साथ रहते हैं, इसका मतलब। जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। सामान का क्या है, बैग में भी रह सकता है, रख दूंगी। फाइन, तो फिर पहले की तरह यही इसी कमरे में रहेंगे। तुम डिसाइड कर सकते हो, तुम बेड पे सोना चाहो तो बेड पे, काउच। आप यहाँ पे? रमन भल्ला, रमन भल्ला। मेरे घर में क्या करें? गेट आउट, गेट आउट। तुम बड़ी अजीब हो यार, फिर से आगे इस घर में अपना डेरा डालने के लिए। जहाँ से आई थी, I mean 7 साल जिसके पास थी वहीं रहती ना। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे पता चला है कि जज ने तुम्हें 30 दिन का वक्त दिया है रूही का दिल जीतने के लिए। मैं तुझे 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। दफा हो जाए यहाँ से, आउट। कंट्रोल करो रमन भला, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं कौन सा यहाँ पे बसने के लिए आई हूँ? मैं तो तुम लोगों के पास एक डील लेके आई हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें रूही दे दूं, तो उसके लिए मुझे एक अमाउंट चाहिए, 15 करोड़। और साथ ही जो केस तुम लोगों ने मेरे ऊपर लगाया है ना, वो वापस ले लो, तो मैं तुम्हारी रूही तुम्हें वापस कर दूंगी। फालतू बकवास ना तुम अपनी बंद ही कर दो। हमें हमारी बेटी लेने के लिए तुमसे कोई डील वील करने की जरूरत नहीं है। हम हमारी बेटी हमारी काबिलियत पे पालेंगे, समझी? तुम जाओ यहाँ से। तुम तो अपना ड्रामा बंद ही कर दो इशिता। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या हो और क्या नहीं हो। तुम लोगों को वो जो 30 दिन की मोहलत मिली है ना, उसमें से एक दिन तो वैसे भी कम हो चुका है, तो अब तुम्हारे पास 29 दिन बचे हैं रूही को अपने पास लाने के लिए। और अगर तुम लोगों को ये लगता है कि रूही तुम लोगों के पास आ जाएगी, ये तुम्हारी घटिया से घर में जहाँ पे तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, तो तुम लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि वो तुम लोगों के पास नहीं आने वाली। उसको तुम लोगों का असली रूप बहुत अच्छे तरीके से पता, समझे तुम लोग? और वैसे ही मैं यहाँ पे बकबक क्यों कर रही हूँ? मुझे मेरा अमाउंट दे दो ताकि मैं रूही की जिंदगी से भी जा सकूं, क्योंकि अगर मैं ही उसके पास नहीं रही तो उसके पास कौन बचेगा? भला फैमिली। तो डिसाइड कर लो और मुझे बता देना। I'll be waiting.
रमन, आप एक्चुअली उसकी डील के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? आपको अच्छी तरह से पता है शी इज अ फ्रॉड, वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज आप इस दिशा में सोचना भी मत रमन। तो तुम पर भरोसा करके मैंने रूही की जिम्मेदारी दी थी, क्या किया तुमने? तुम्हारे एक फैसले का नतीजा मैं भुगत रहा हूं आज तक। अब रूही का हर फैसला मैं करूंगा। तुम हक खो चुकी हो अपना, बस। निशिता, रमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें निधि को पैसे दे देने चाहिए। रूही का दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा। वी हैव टू डू दिस। शुभम, तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज निशिता, डिसीजन हम लेंगे। रूही के असली माँ बाप हम हैं। आई एम सॉरी इशिता, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि रूही तुम्हारे लिए क्या है, बट 7 साल हो गए हैं और 7 साल में जिंदगियां बदल जाती हैं। निधि पकड़ी गई है तो रूही की लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। रूहान नहीं रहा, उसका स्टारडम उससे छिन गया है, पैसों की कमी है। एक टीनेजर के लिए इट्स टू मच। वो जितना भी मैच्योर बनने की कोशिश कर ले, इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट फॉर हर। हमें जो भी करना है, हमें संभाल संभाल के स्टेप्स लेने होंगे। हमें वही करना होगा जो निधि चाहती। उसे पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि पैसों से ज्यादा अहमियत मुझे मेरी बेटी की है। मेरी बच्ची उस औरत के साथ अब नहीं रह सकती। जितना पैसा चाहिए, घर बार नाम सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को इस घर में ले आऊंगा और उसके लिए मैं किसी को पूछने नहीं वाला हूं, बस। रमन अपनी नाराजगी भी ईगो में भूलते जा रहे हैं कि निधि बहुत चालाक है। इस बात के पीछे उसकी कोई ना कोई चाल है और रमन फंसते चले जा रहे हैं उसमें। अनिल जी, भाई एक बात बोलो, निधि जितने पैसे मांग रही है, इतने पैसे एक दिन में अरेंज करना भाई बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल। हम कैसे करें? नथिंग इज इम्पॉसिबल। रूही से बढ़कर है पैसा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बस, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अनिल, ये मेरे सारे बॉन्ड्स हैं, इनकी मार्केट करंट वैल्यू चेक कर। चाहिए तो बिजनेस का डिवीजन बेच दे, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा। दैट्स इट। आई अंडरस्टैंड सर। एक बात सच बोलूं, ये डिवीजन बेचना, एक दिन में इतना पैसा करने, हमने अपनी पूरी कंपनी भी दांव पे लगा दी, तब भी हम नहीं पूरी कर पाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? 7 साल मैंने ये सोच के निकाला कि मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, तो एक दिन तो क्या, अगर वो 1 घंटे के अंदर भी पैसे मांगती ना, तो मैं जमीन खोद के निकाल देता, लेकिन उसको दे देता। बहुत से ऑप्शंस हैं। बॉन्ड्स कम पड़े, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करो। मिस्टर सक्सेना का काम है उससे बात करना। सक्सेना का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई, उससे बात। आई डोंट केयर। ओके, मैं सक्सेना से बात करता हूँ। अनिल चेक ये सारे बॉन्ड्स प्लीज राइट नाउ। तुम्हारी कोई टिप्पणी नहीं चाहिए, मैंने फैसला कर दिया, मैं पैसे दे रहा हूँ, बस। मैं वो नहीं कह रही हूँ। तो फिर? मैं सोच रही थी रमन कि मैं अगर मणि से बात करूं तो कैसा रहेगा? किस लिए? पैसों के लिए, मतलब अगर वो कुछ हमारी अगर हेल्प कर सके तो। What is wrong with you? मनी की हालत जानती हो ना, मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए। खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है वो। उसकी कंपनी डूब रही है, बैंकरप्सी फाइल करने वाला था, कंपनी मैं खरीदने वाला था। उससे मत मांगेंगे हम। हमारी वजह से वो बेचारा वैसे ही बहुत परेशान है। उसकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता मैं, बस। फिर क्या? मैंने कहा ना, मैंने फैसला कर लिया, पैसे अरेंज कर लूंगा मैं। अपना दिमाग मत लड़ाओ, कैपेसिटी नहीं है तुम्हारे पास सोचने की। टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। पर बात तो है ना टेंशन की रमन। टेंशन तुम्हें क्यों हो रहा है? मेरी बेटी है ना, जिम्मेदारी मैंने उठाई है, पूरी कर लूंगा। पुत्र, इसके बाद कृष्णा ने ना उस दादू कोई नई स्टोरी सुनाओ ना। ये आप पहले सुना चुके हो। मुझे पता है यशोदा कृष्णा की असली माँ नहीं थी, पर वो कृष्णा को असली माँ की तरह प्यार करती थी। देखो मुझे पता है ना। अरे वाह, क्यों को तो सब पता है। शाबाश पुत्र, तेरे को तो सब याद है, हैं? पता है आपको, पार्वती ने भी सीरियल में यही किया था। हाँ पुत्र पता है, पर कल पता है कि तेरे दादा ना बुढ़े हो गए, भूल जाते हैं,
इसीलिए एक ही कहानी दिन बार बार सुनाते रहते हैं। क्यों पुत्र, तेरी दादी को देख कितनी बड़ी बड़ी फेंकती है। मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे सब याद आता है। पता है जब मैं इनको बोलता हूँ ना यशोदा और नंद ने कृष्णा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो ये मानती ही नहीं है। दादू आपको इतना भी नहीं पता, यशोदा और नंद कृष्णा के असली मम्मा पापा थे ही नहीं, और वो कृष्णा को असली मम्मा और पापा की तरह प्यार करते थे। उन्होंने उनको बड़ा किया और स्ट्रॉन्ग बनाया कंस से लड़ने के लिए। ओह सॉरी पीयू पुत्र, और सॉरी तोशी जी, मुझे याद ही नहीं था। अच्छा पीयू पुत्र, अगर कृष्णा आपके मम्मी पापा के पास आते तो मेरे मम्मा और पापा भी कृष्णा को बहुत लव करते। अच्छा मैं पापा के पास जा रही हूँ। नहीं पुत्र नहीं, अब आज उधर नहीं जाना। हाँ पीयू पुत्र, तेरे पापा ना बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। आपकी रूही दीदी को लाना है ना, इसलिए वो बहुत सारा होमवर्क कर रहे हैं। इसलिए आप अब वहाँ जाओगे तो वो डिस्टर्ब होंगे ना, आप मत जाओ। हाँ हमारे पास ही सोना। अच्छा पीहू पुत्र, ऐसा कर तू ना अपने दांतों को ब्रश करके आ, तब तक कर मैं तेरा टेडी बेयर लेके आती हूँ। फिर आज हमारी पीहू दादू और दादी के साथ सोएगी, ठीक है? ओके चल आजा। नीरू, मम्मी जी के लिए मैं ले जाऊंगी, तू जाके सो। मैं ले जाती हूँ। भाभी मैं ले जाऊंगी, आप काफी थक गई होंगी, सुबह से भाग दौड़ कर रही हैं। मैं नहीं थकी हूँ, तू टेंशन नहीं थोड़ी लेना। सफाई भी करनी है मुझे। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं करती हूँ ना। तू तो ज्यादा थकी होगी, सुबह से भाग मैं रही है। कर लूंगी। जा जाके सो, मैं करती हूँ, ठीक है? है कुड़ी भी ना एक नंबर की पागल है। मुझे अच्छा आप आ गई, मैं आपके लिए बस दूध ही लेकर जाने वाली थी। आप चलो सो, मैं पानी भी लेकर आती हूँ आपके लिए। की गल है शीता? कोई बात नहीं मम्मी जी। अच्छा मेरी आंखों में आंखें डाल के एक बार फिर बोल, कोई बात नहीं। तो पागल, बेशक 7 साल तक हमारे बीच दूरी रही है, पर फिर भी शीता आज भी मैं सिर्फ तेरा चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। देख पुत्र, हालात के हाथों ना दिलों में खटाई आ जाती है, पर दिल वही रहते हैं। देख ले, आज वही तेरी मम्मी जी है, वही तेरा ससुराल है, वही रमन है, तेरा रावण कुमार। अगर तेरे मन में कुछ और चल रहा है तो मैंने बता पुत्र। अगर रमन से कोई गल करनी है तुझसे नहीं की जा रही तो मैंने बोल, मैं उससे गल करती हूँ। चला नहीं 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 मम्मी जी, मैं कर लूंगी, जो भी है भी नहीं कोई बात। फिर कल सुन, तूने रूही के खातिर शादी की थी ना रमन से, तो फिर तू रूही के खातिर कमरे में उसके क्यों नहीं जा सकती? ये गल है। देख इशिता, कल निधि से बात बन गई ना, ते रूही ने इस घर में वापस आ जाना है, और रूही के आने से पहले तेनू और रमन नू बिल्कुल नॉर्मल होना है। मैनू पता है पुत्र, यह गल इन्नी आसान नहीं है, पर मैनू यह भी पता है कि मेरी शेरनी इस मुश्किल को भी आसान कर देगी। तो वही शेरनी है ना मेरी 7 साल पहले वाली, ठीक है? जा मेरा बच्चा, मेरी शेरनी बन के जा, छेती। मैं पी लिया दूध, फिक्र ना कर, तू जा। गॉड रमन नहीं है, जल्दी से चेंज करके सो जाती हूँ, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी।
from him. That's 6. That slipped from the bowler's hand, but it came right out of the screws of Dhoni's bat. They will need a few more of those kind of hits. They have to get close. But he's such a good player in this format of the game. Full toss. प्लीज वॉल्यूम थोड़ा कम करो ना। So strong. आपकी देर रात तक टीवी देखने की आदत नहीं छूटी। और छूटेगी भी नहीं, क्योंकि टीवी ने मौका पाता ही साथ छोड़ के जाना नहीं सीखा। जब अकेला था ना, तो यही चाह रहा था। इस कमरे में जब घंटों बैठ के रोता था ना, तो बिना सवाल किए मुझे देखती रहती थी टीवी। चाहे मेरा वक्त अच्छा हो बुरा हो, कोई कंप्लेन नहीं की, छोड़ के नहीं गई। जब मेरे पास देने को कुछ नहीं था, कहने को कुछ नहीं था, तब भी चुपचाप यही थी, और आज भी है, और दावे के साथ कह सकता हूँ कल भी रहेगी। मौका परस्त नहीं ना टीवी। सॉरी रमन। सॉरी क्यों? प्लीज डोंट वेस्ट योर सॉरीज, क्योंकि मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। सिर्फ मुझे अपनी बच्ची वापस चाहिए, दैट्स इट। आई एम श्योर कितने सालों में तुम्हें अकल आई गई होगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं रूही के लिए कर रहे हैं। सो प्लीज ख्वाबों के पुल मत बांधना, जल्दी टूट जाएंगे और तकलीफ तुम्हें होगी। गुड नाइट। पीहू उठो बेटा। अरे पीहू इतनी जल्दी जाके? पीहू पीहू रेडी हो। सुबह सुबह पीहू कहाँ चले गए? पीहू ऑयल डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको क्रिस्पी भी तो बनाना है हमको। हाँ। यू लाइक क्रिस्पी डोसा ना? मुझे कमरे से निकाला ना रमन भैया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। इवन यू नो कि मैं जब चाहूँ पीहू पे अपना हक जता सकती हूँ, उस पे क्लेम जमा सकती हूँ। पीहू पीहू मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो स्कूल के लिए रेडी भी होना है ना? मामा मैं डोसा बना रही हूँ। नहीं बेटा, मैंने मना किया ना किचन में आने के लिए। गुड गर्ल, चलो गेट रेडी। शकुन रहने दो ना इसे, मैं हूँ ना इसके साथ में, इसको कुछ नहीं होगा। आई एम हियर। इट्स नॉट ओके शीता, किचन में स्टव होता है, इट्स नॉट सेफ। उसको बहुत मन हो रहा था देखने का कि कैसे बनाते हैं डोसा, तो इट्स ओके ना। एंड वैसे भी मैं हूँ साथ में, तो इट वोंट हार्म हर। सेफ है यहाँ पे, है ना? मीका, ये लीजिए, लाइक सारा सामान आ गया। थैंक यू। ये रहे आपके ड्रम स्टिक्स और ये रहा कोकोनट। अब बताइए, इसे ड्रम बजाते हैं? नहीं, इसे ना हम आपके हॉट एंड स्पाइसी सांभर में डालेंगे। वाओ, आई लव सांभर। इवन आई लाइक सांभर। पर मैं शेयर नहीं करूंगी। मैं भी शेयर नहीं करूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।